तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप सबका तबीयत सही रहेगा और सब सही तरह से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपको बताने के लिए कि एसबीआई पीओ एग्ज़ाम या फिर कोई भी आईबीपीएस पीओ बैंक पीओ एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मुझे काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा कि भैया आपने प्रिपेयर कैसे किया, स्ट्रेटेजी बताओ, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकालना है, आप हमको स्ट्रेटेजी बताओ। तो इस वजह से मैं ये उन क्वेरीज़ के लिए मैं ये वीडियो आज लेके आ रहा हूँ। तो गाइस बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं स्टूडेंट्स के, जैसे कि कितने घंटे आप पढ़ते थे दिन में, आप कैसे पढ़ते थे, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे निकाला, इंटरव्यू कैसे दिया, मेंस कैसे दिया, प्रीलिम्स कैसे था, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया तो कैसे क्लियर हो गया। इन सब चीज़ों को लेके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट आपको ये पता होना होगा, एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम, ये सिर्फ बैंक पीओ नहीं, आप कोई भी एग्ज़ाम लाइफ में दे रहे हो, आपको पहले ये पता होना है कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और मैं उस एग्ज़ाम की सिलेबस को कैसे कवर कर सकता हूँ। ठीक है। तो रिगार्डिंग बैंक पीओ का सिलेबस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो सिलेबस आपने अगर देखा होगा, आप सही ढंग से अगर सिलेबस को देखें तो सिलेबस सिर्फ क्वांट्स में ही होता है। रीजनिंग में सिलेबस बोल के कुछ नहीं रहता है, वो टॉपिक्स है, वो सीखने लायक कुछ नहीं है, वो बस अपना मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल एबिलिटी पे सवाल है। और बात यह है कि अगर आप क्वांट्स की सिलेबस को देखोगे और अगर आप क्वांट्स को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये क्लास टेंथ का ही जो क्लास टेंथ तक हम लोग जो मैथ्स करते आते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कुछ ही रहता है बैंक में। और तो फिर बात यह है कि अगर बैंक का सिलेबस क्लास टेन का सिलेबस के तरह है, एनालॉगस है, तो फिर इतनी डिफिकल्टी क्यों हो रही है, लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है एग्जाम क्लियर करने में? लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि एस बी आई पी ओ या फिर आई बी पी एस पी ओ का पेपर बहुत टफ आता है, मेंस नहीं निकलता है, क्यों ऐसा क्यों है? तो ये बात ये है कि भाई आप अगर अभी एक नूबी होके भी अगर आप प्री का पेपर निकाल के सॉल्व करने बैठोगे, आपसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो उस निर्धारित टाइम के अंदर नहीं होगा। तो बात वो है, तो हमको क्या करना है कि हमको पैटर्न और हमको प्रैक्टिस, ये दो चीज़ समझना है। हम पैटर्न को समझ के उस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो वो एक स्ट्रेटेजी होता है एग्ज़ाम को क्लियर करने का। अच्छा, सेकंड बात ये है कि अगर ऐसा है तो अगर समझ लो कि आपको किसी ने बोला कि आप आधे घंटे में ये 10-20 काम कर दो, 20 काम कर दो आधे घंटे में। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख के आप सोचोगे कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप आधे घंटे में आप 20 काम तो नहीं कर सकते, कोई भी छोटा काम हो, कुछ भी आधे घंटे में 20 काम, अलग अलग काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इसी 20 काम को अगर आप प्रैक्टिस कर करके अगर आप उसी 20 काम को आधे घंटे में करने का रोज ट्राई करो, तो आपसे हो सकता है ना यार। तो बात वही है कि पेपर का सिलेबस कुछ ऐसा नहीं आता, कुछ रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। बस आपको पैटर्न समझना है, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के साथ साथ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बस वही बात है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रीलिम्स में कैसे क्लियर करते हैं, प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, प्रीलिम्स में क्या क्या हर्डल्स आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स कैसे निकाले। देखिए गाइस, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम देने से पहले कि यार मैं कोई टॉपर तो हूँ नहीं, मैं कॉलेज में भी आप कॉलेज लेवल में होके आप वीडियोस देखोगे, या तो आप कॉलेज के पहले देखोगे। चलो आप कॉलेज के पहले देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपने अपना डायरेक्शन अभी से सेट कर लिया है लाइफ का। चलो अभी आप कॉलेज, अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आप कॉलेज में हो, तो कॉलेज में क्या होता है कि कॉलेज में मैंने भी कुछ कुछ घंटा कुछ नहीं उखाड़ा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम एवरेज से बिलो एवरेज स्टूडेंट था, कुछ भी नहीं किया है, मतलब पास किया है नो डाउट, बट वैसा कुछ नहीं था। ठीक है। तो अब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर एक इंसान अलग अलग बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, कुछ भी जो भी कर रहा है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके बाद प्रिपेयर कैसे करते हो वो मैटर करता है। ठीक है। ठीक है। तो अभी हम लोग आएंगे कि प्रीलिम्स को, जब हम प्रीलिम्स देने जाते हैं तो हमारे
के लिए क्या क्या कैसे कैसे हर्डल्स आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कैसे हर्डल्स आते हैं, उनको कैसे ओवरकम करें। लोग पूछते ही रहते हैं कि मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे, क्या करें क्या नहीं। ठीक है, तो उसको लेके ये बताना चाहता हूँ कि हर्डल्स तो आएंगे यार। आप स्टार्टिंग में जब मॉक्स दोगे ना, पहली बात ये है कि आप ऐसा मत करो कि आप प्रिपेयर करने को सोच रहे हो और आप मॉक्स दे रहे हो। नहीं, ये नहीं करना है। आप प्रिपेयर करने को सोच रहे हो तो आप स्टार्टिंग में डायरेक्टली मॉक से स्टार्ट नहीं करना है। आपको ये करना है कि पहले आप सिलेबस को कवर करो, जो भी है आप समझ लो चीज़ों को। आप हर एक चीज़ का शॉर्ट ट्रिक्स निकालो, या फिर आप किसी टीचर से पढ़ लो, या फिर आप कोई बुक्स देख लो, यूट्यूब देख लो, कहीं से भी आप चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक्स निकालो। आप ये समझ लो कि ये मुझे ऐसे सॉल्व करना है, ये ऐसे करना है। आप प्रैक्टिस लगाते रहो, क्वेश्चन पेपर ना लगाते रहो, आपके प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप प्रीलिम्स में आओ। ठीक है, बहुत लोग ऐसे ये गलती करते हैं कि भाई प्रीलिम्स का अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, इमीडिएटली प्रीलिम्स देने लग जाते हैं मॉक। तो फिर प्रीलिम्स मॉक नहीं निकलता, फिर नर्वस हो जाते हैं। उसमें एक दिक्कत है, नर्वस होने से बहुत लोग डीमोटिवेट होकर प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं। ये छोड़ना नहीं है। ठीक है, देखो अभी आप प्रिपेयर करोगे तो आप अगर सही डायरेक्शन में जाओगे, सही तरह से प्रिपेयर करके अगर आप जाओगे तो यार एग्ज़ाम क्यों क्लियर नहीं होगा। लोग निकाल रहे हैं ना एग्ज़ाम। इस बार लास्ट टाइम मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब 2000 कुछ सीट्स थे, इस बार 1673 सीट्स थे मेरे ख्याल। तो बात यह है कि आपको ये सब लेके कुछ नहीं सोचना है कि सीट्स इतने कम है, 20 लाख से 20-22 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं और इतने 1673 सीट्स है। तो मिलने नहीं मिलने का जो रेशियो है वो काफ़ी मतलब अनइक्वल है। ठीक है, तो ये सब लेके आपको ये नहीं सोचना है कि आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। आप अपना एफर्ट लगाओ यार, आप एफर्ट लगाओ, आपको सीट मिल जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि प्रीलिम्स का जो स्ट्रेटजी है वो कैसे होना चाहिए और प्रीलिम्स में क्या क्या हर्डल्स आते हैं। ठीक है, देखो गाइस, जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दिया था ना तो क्या हुआ कि मेरे मार्क्स काफ़ी कम आ रहे थे यार। ये डीआई नहीं बनती, क्वांट्स में एरिथमेटिक तो बन ही नहीं रहा था। आप रीजनिंग में देख लो, रीजनिंग में पजल्स करने में मैं टाइम लगा देता था लेकिन आंसर गलत आता था। ठीक है, इंग्लिश में चलो ठीक था क्योंकि इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश में हो जा रहा था मेरा। इंग्लिश में पहले से ही मेरे मार्क्स काफ़ी सही थे। ठीक है, तो ये है। तो फिर उनसे हर्डल्स को पार करने के लिए क्या करना है आपको। अगर आप डीमोटिवेट नहीं होना है तो करना क्या है, फिर प्रैक्टिस करना है यार, उसको सीखना है, उन चीज़ों को सीखना है। आप हर एक डिटेल्स में जाके पढ़ोगे ना तो आप एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर पाओगे। डिटेल्स में जाके पढ़ो। अगर आपको हो रहा है कि ये क्वेश्चन सपोज ये सेक्शन में मेरा सपोज ये रॉन्ग नंबर सीरीज क्वांट्स में ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, सबको होता है। ठीक है, तो आप रॉन्ग नंबर सीरीज को पकड़ो। आपको जो सेक्शन टफ लगता है आप उसको पकड़ो, आप उसको सॉल्व करो। आप उसको 2 दिन में, 1 दिन या फिर रोज, आप जैसे भी चाहो रोज सॉल्व करो। थोड़ा सॉल्व करो, हो जाएगा। देखो टाइम लगता है यार, टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये सेक्शन मेरा नहीं हो रहा है तो मैं इस सेक्शन को छोड़ देता हूँ। क्वांट्स नहीं होता, बहुत लोग ये करते हैं क्वांट्स छोड़ देते, सोचते हैं कि बिना क्वांट्स के बैंक का एग्जाम फुल निकल जाएगा। वो कभी नहीं होता यार, क्लर्क भी नहीं निकलेगा। मैं बोल रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दे के चलोगे तो हो जाएगा एग्जाम। ठीक है। तो ये था प्रीलिम्स का। आप प्रीलिम्स के लिए क्या करो, आप पहले आप सब कुछ सिलेबस को पहले आप कंप्लीट करो। आप फिर कॉन्फिडेंट हो जाओ। पहले आप 2-3 महीने लेके पहले अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाओ कि ठीक है, आप मॉक्स देने के लिए रेडी है। आप सिर्फ पजल्स के मॉक्स लगाओ। ये पजल्स क्या होता है ना कि पजल्स में ऐसा होता है कि यार हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं। प्रीलिम्स में पजल में ऐसा होता है कि सपोज हमने एक पजल के पीछे टाइम वेस्ट कर दिया और वो आंसर नहीं आया तो वो बिल्कुल टाइम वेस्ट, रीजनिंग के मार्क्स घटे, टाइम वेस्ट हुआ, ओवरऑल मार्क्स घटा। अपने पजल सॉल्व किया फिर भी नहीं आया। चलो मेंस में हम मान सकते हैं कि चलो वो 3 घंटे का पेपर होता है तो ठीक है, हम 5-7 मिनट वेस्ट कर सकते हैं, उतना इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन प्री में ऐसा नहीं। प्री में 5-7 मिनट टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। 20 मिनट का तो पेपर होता है प्री, उसमें अगर आप 5-7 मिनट वेस्ट कर दोगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी ना यार। तो
ये है कि अभी क्या करना है कि आपको प्रीलिम्स में पहले सिलेबस कवर करो, फिर प्रीलिम्स डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के मॉक्स दो, और आप ट्राई करो कि पीओ के प्रीलिम्स में आपका 65 प्लस बन जाए। 65 प्लस अगर आपके पीओ के प्रीलिम्स में हमेशा हर एक पेपर में बन रहा है तो फिर आप अच्छे पोजीशन में होगे पेपर को निकालने के लिए। या फिर सपोज आप 70 प्लस, यार आप 70 प्लस एम करो, 70 प्लस एम करो, तब पेपर सही तरीके से आप फुल फ्लेजेडली प्रिपेयर रहोगे। और प्रिपेयर रहना मतलब ये मीन्स ये मॉक में कॉन्फिडेंस ही प्रिपरेशन होता है। मॉक्स में आप जितना अच्छे से मार्क्स लाओगे आपका कॉन्फिडेंस उतना हाई रहेगा, आप उतने अच्छी तरह से पेपर को फोड़ के आओगे। आप मॉक्स में 80, अगर आप बाई चांस 70 प्लस की जगह 80 प्लस ला रहे हो ना, तो आप पेपर फोड़ दोगे। कोई भी पीओ का पेपर हो आप फोड़ के आओगे पेपर, ऐसा कुछ बात नहीं, आप मॉक्स लगाओ, ठीक है। फिर आप पढ़ाई करो, पढ़ाई रोको मत, पढ़ाई करो। आप अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो और भी पढ़ाई करो। आप मैंने जैसे कहा कि आप डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को निकालो कि आप कहाँ फंस रहे हो, आप उसको एनालाइज करो। यार एनालाइज करो आप आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ये नहीं है कि एक जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है वैसे करते गए दिन में 3-4 मॉक लगाते गए, ऐसा नहीं। इतना प्रेशर नहीं लेना है, इतना प्रेशर वाला एग्जाम नहीं है। प्रेशर लो, आप करंट अफेयर्स पढ़ो, उन सब चीज़ों में मेंस के लिए पढ़ोगे तो उस तरह से आप प्रेशर ले सकते हो कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो। लेकिन यार ये इतना ऐसा नहीं है कि इतना फुल प्रेशर लेके, ऐसा नहीं है। चिल माइंड से पढ़ो, जहाँ गलती है उसको पकड़ो, उसको एनालाइज करो, उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करो और आगे बढ़ते रहो। उस तरह से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। और जो लोग प्रीलिम्स या मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहे हैं वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर गॉड गिफ्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके अंदर ये पावर होता है कि वो डेडिकेटेड होते हैं। बस डेडिकेशन है, रोज़ प्रिपेयर करना है, रोज़ पढ़ना है। किस तरीके को कैसे हर एक चीज़ से पहले प्रायोरिटी आप पढ़ाई को दोगे, फिर आप दूसरी चीज़ों को करोगे। सिर्फ पढ़ाई करोगे दूसरा आप कुछ छोड़ दोगे, ऐसा भी नहीं है। आप पढ़ाई करो, पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, दूसरी चीज़ों को सेकंड प्रायोरिटी दोगे, सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है। तो उस तरह से आप भी सक्सीड हो सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालने में, कोई भी एग्ज़ाम का, ठीक है। तो बस ये इतना ही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू।